आता। मैंने मुख्यमंत्री आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष और एनडीए गठबंधन दल में शामिल हुए सुदेश महतो झारखंड के वर्तमान और ज्वलंत विषयों पर पत्रकारों के समक्ष रखी अपनी राय। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर पर आयकर विभाग के छापेमारी पर कहा कि झारखंड के गठबंधन का दायित्व बनता है कि इस विषय को किस प्रकार से लिया जाता है, क्योंकि अब यह पूरी तरह से झारखंड ही नहीं पूरे देश भर के पटल पर उजागर हो चुका है। कांग्रेस पार्टी का वर्क कल्चर भी लोगों को अब दिखने लगा है। आने वाले 15 दिसंबर से झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के विषय में केंद्रीय अध्यक्ष का कहना है कि राज्य के ज्वलंत विषयों पर हमारी पार्टी विधानसभा सत्र के पटल पर विषय वस्तुओं को लेकर अपनी तैयारी कर रही है। झारखंड के किसी भी विषयों पर आमतौर से देखा गया है कि झारखंड विधानसभा के लीडर गंभीर नहीं होते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के राज्य में चलाई जाने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में कहना है कि झारखंड के मुख्यमंत्री खुद बच्चों से पूछ रहे हैं कि उन्हें साइकिल वितरण का पैसा मिला है या नहीं। बच्चों ने जवाब दिया कि नहीं, और बच्चों के द्वारा दिए गए यह जवाब कोई राजनीतिक रूप से नहीं था। झारखंड के मुख्यमंत्री को वहीं खुद सोचना और समझना चाहिए कि झारखंड के अधिकारी किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष के विषय में सुदेश महतो ने कहा कि झारखंड विधानसभा में प्रथम सत्र में ही यदि नेता प्रतिपक्ष का दायित्व दे दिया जाता तो विधिवत रूप से झारखंड विधानसभा में झारखंड के विकास और उनसे जुड़ी जनहित के तो निश्चित रूप से आईटी वाले लोग हैं, वो इसको क्लियर करेंगे कि उनका निजी संपत्ति है या क्या है। पार्टी क्या कार्रवाई की मांग करेगी मुख्यमंत्री से? देखो, मैं उनका अपनी पार्टी की समझ है। कांग्रेस इसी ढैलोमा में काम करते आया है, ऐसे ही संबंध उनके रहे हैं, तो उनसे बहुत उम्मीद करना मैं नहीं समझता। लेकिन ये दुनिया देखेगी, आम लोग देखेंगे, पूरा झारखंड और पूरा देश देख रहा है, इनका वर्क कल्चर दिख रहा है। दादा 15 से ये कांग्रेस पार्टी को बोलना है, जिनके यहाँ ये रेड हो रहा है उनको जानकारी देना है। संस्था जो रेड कर रहे हैं वो इसकी जानकारी देंगे, लेकिन जो चीज़ दिख रहा है वो चूंकि एक लंबे समय तक ये कांग्रेस घराना रहा है और इस घराने का कांग्रेस का स्तंभ के रूप में माना जाता है। सपोर्टिंग, इसके कई कहानियां हैं साथ में, किस रूप से वो कांग्रेस को और किस हद तक सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि गठबंधन, पूरी गठबंधन के ये दायित्व है कि वो एक राज्यसभा के सदस्य भी हैं। जो परिस्थितियां बनी है, जो आज पूरा देश जिसको देख रहा है, तो ये तो जवाब हर किसी को हर पटल पर देना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। राज्य के ज्वलंत विषय ही हमारी तैयारी होती है और लगातार कई बार से इस विधानसभा सत्र को आपने नजदीक से देखा है। प्रथम सत्र से ही इसको उपयोगी बनाने का हम लोग ने सोच के रखा था। जब एक स्टेबल गवर्नमेंट आई, एक बहुमत किसी गठबंधन के साथ आया, तो उनको उतना ही दायित्व के साथ विधानसभा का संचालन भी करना चाहिए था। लेकिन आप परिस्थितियां विधानसभा के अंदर जो देखते हैं, कभी भी किसी भी विषय को लेकर जो विधानसभा के लीडर हैं वो गंभीर होते नहीं है। जब आप एज ए नेता गंभीर होंगे नहीं तो पूरा संस्था कमजोर हो जाता है। हम लोग ने व्यक्तिगत रूप से कई बार इसकी पहल भी की, कोशिश की, कार्य मंत्रणा में बैठे, लेकिन हर बार एक उम्मीद के साथ जाते हैं। इस बार भी 15 से कुछ उम्मीद के साथ जाएंगे, शायद खास कुछ चीज़ दिखे, लेकिन अब तो अंतिम पड़ाव पर है। चीज़ें बहुत आगे बढ़ चुकी हैं और जो होना चाहिए था, जो संभावनाएं इन्होंने दिखाया था राज्य के वासियों को, वो बहुत दूर चली गई और एक बड़ा खाई हो गया है और ये राज्य बहुत पीछे चला गया। ये राज्य का पीछे जाना मतलब हर जनमानस का पीछे जाना है, हर पैमाने पर, क्योंकि इसका भी मैपिंग होना है कि हर इंडेक्स पर हम पीछे चले गए। जो डेवलपमेंट का मानक है, जिन्हें हमें खड़ा करना चाहिए राजनीतिक पटल पर जिम्मेदारी के साथ, वो हो नहीं पाया। पहली बार नेता